गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव के पाठ 8 को, जो है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी सबके लिए एक नाम। यहाँ देखिए, चित्र में दिया हुआ है, गरिमा टहल रही है। गरिमा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। गरिमा के साथ गरिमा का कुत्ता है। गरिमा कुत्ते को प्यार करती है। गरिमा टहल रही है। उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है। उसके साथ उसका कुत्ता है। वह कुत्ते को प्यार करती है। यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ लाइनें हैं, यहाँ पर भी सेम लाइनें हैं, पर नाम में अंतर स्पष्ट हो रहा है। देखो क्या है, यहाँ पहले भाग में, ये जो पहला भाग है, पहले भाग में संज्ञा शब्द गरिमा 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 को बार बार दोहराया गया है। इससे वाक्य पढ़ने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। बार बार आया है ना, देखो, गरिमा गरिमा गरिमा, फिर गरिमा गरिमा, तो बार बार गरिमा जब हम बोल रहे हैं इसमें, तो इससे वाक्य जो है पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अब दूसरे भाग में देखो, दूसरे भाग में गरिमा के स्थान पर उसने, उसके, उसका, वह, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य पढ़ने में सुंदर लग रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले नाम यहाँ पर लिखा, गरिमा टहल रही है। फिर गरिमा सुंदर फ्रॉक पहनी है, ये हमने नहीं पढ़ा। गरिमा की जगह हमने क्या लगाया, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है। गरिमा साथ गरिमा का कुत्ता है, तो गरिमा के साथ गरिमा के जगह हमने क्या लगाया, उसके। ठीक है, गरिमा का, तो गरिमा का की जगह है उसका। तो इस तरह से इन शब्दों का हमने प्रयोग किया गरिमा की जगह पे, और इससे क्या हुआ, वाक्य पढ़ने में सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार हम बातचीत में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग न करके उनके स्थान पर मैं, तुम, वह, वे, आप, कौन, कोई, किन, किस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। अभी मैंने बताया ना, सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ होता है, सबका नाम। मैं, तुम, वह, वे, आप, कौन, कोई, किन, किस, इस तरह से इन शब्दों को हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्दों का हम बार बार प्रयोग नहीं करते, उनके स्थान पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्या हैं, सर्वनाम, यानी सबका नाम। तो परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह वचन परिवर्तन होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह जब अगर वचन बदलते हैं, वचन एक वचन है तो उसका रूप दूसरा होगा, लेकिन अगर बहुवचन है तो रूप परिवर्तन हो जाएगा उसमें, रूप के संज्ञा शब्दों के बीच में। संज्ञा शब्दों की तरह वचन परिवर्तन होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। अब जैसे वह सर्वनाम है, वह लड़की, और लड़की क्या है, संज्ञा। ठीक है, अब वचन हमने बदल दिया, वह की जगह हमने क्या लगा दिया, वे। वे सर्वनाम हो जाएगा, और लड़की, ज्यादा लड़कियां हैं तो यहाँ पर लड़कियां, ये भी संज्ञा है। तो हम एक वचन से बहुवचन में जब हम बदलते हैं तो ये देखो सर्वनाम का रूप बदल जाता है। एक वचन में वह और बहुवचन में वे। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं एक वचन में, और ये सर्वनाम शब्द हैं इन्हीं के बहुवचन में। जैसे एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, एक वचन में यह और बहुवचन में ये, एक वचन में इसे और बहुवचन में इन्हें। वह, एक वचन में कहेंगे वह
और बहुवचन में वे, एक वचन में उससे और बहुवचन में उन्हें, फिर एक वचन में मैंने और बहुवचन में हमने। ठीक है, अब ये भी जान लें, अपने लिए मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारे आदि का प्रयोग करते हैं। हम अपने लिए क्या क्या शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारे, इन सारे शब्दों का। और दूसरों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किन सर्वनाम शब्दों का? तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, आप आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और किसी अन्य के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, उनका, उन्हें, उन्होंने आदि, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कौन, कोई, क्या आदि ये सब भी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ये प्रश्न पूछने वाले शब्द जो हैं, कौन, क्या, कोई, ये सब भी सर्वनाम शब्द हैं। तो अब जानने की बारी में देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन भी संज्ञा शब्दों की तरह बदलते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के वचन भी संज्ञा शब्दों की तरह परिवर्तित हो जाते हैं। एक वचन है तो दूसरा, और बहुवचन होगा तो दूसरा शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में जानेंगे, इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप पढ़िए।